तो आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो होगा ये 4 नंबर से चलने वाला है। इससे पहले हमने 1 2 3 प्रश्नों को कर दिया है। तो आइए इससे हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सा लिखेंगे समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, यही बात ना। तो चलो देखो बच्चे लिख लेंगे। ए बराबर क्या होगा बच्चे, 1 1 1 होगा ना। देखो इसका कॉफिशिएंट यानी गुणक, इसका गुणक, इसका गुणक, इसका गुणक लिख दिए। इसके बाद 2 3 2, इसके बाद ए और इसके बाद 2a, यही नहीं होगा बच्चे। अब देखो x के जगह पर तू लोग लिखोगे x y और z, और b के जगह पर लिखोगे क्या बच्चे, 1 2 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम इससे पहले भी पढ़ा रखे हैं तुम लोगों को कि यहाँ क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि डेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इसको मानते हैं, यही ना मानते हैं बच्चे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 1 और इसके बाद 2 3 2, इसके बाद ए और 2 ए। लेकिन थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 1 1 और 1 2 3 और 2, इसके बाद हो जाएगा आपका ए और 2a होगा बच्चे, ए 2a। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से आप प्रसार करते हैं। ए का इसका प्रसार करोगे, एक लोगे तो एक, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, 6a होगा बच्चे। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे गुना करोगे क्या हो जाएगा, 2a होगा ना बच्चे। फिर -1 लेंगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4a या -2a, समझ रहे हो तू लोग, +1, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 2a 3 होगा बच्चे। अब देखो ए, इससे ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4a माइनस, इससे ये घट जाएगा तो 2a, इससे ये घट जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ ये 4a एजिटिव रहेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो -3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए लिखेंगे, चूंकि a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना बच्चे, इसीलिए a डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय क्या होगा बच्चे, व्युत्क्रमणीय होगा और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इतना ही ना करना था। चलो अच्छा, ऐसे जब स्थिति आता है तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण निकाय क्या है, संगत है, तो लिख देंगे अतः समीकरण निकाय संगत होगा। बस इतना ही करना था। तो अब 5 नंबर के प्रश्न को करने का करें प्रयास। इसमें कुछ बच्चे को दिक्कत का सामना ये करना पड़ सकता है कि कहीं x है तो कहीं x नहीं है, कहीं y है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, सिस्टमेटिक ढंग से ये नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देखो जरा सा लिखेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, कोई बच्चा को दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग a बराबर लिखेंगे, तो a बराबर क्या क्या होगा बच्चे, देखो x का 3 हो जाएगा, y -1 होगा, z के लिए -2 होगा ना बच्चे।
अब देखो इसके लिए x नहीं है तो इसका मतलब 0 है ना। अब y है तो 2 और z है तो -1। अब देखो यहाँ 3 हो जाएगा, x y है तो -5, z नहीं है तो 0। कोई दिक्कत? अब देखो x बराबर लिखेंगे ना बच्चों तो x y z, और इसके बाद b बराबर लिखेगा, देखो अचल राशि 2 -1 और 3। कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें। अब यहाँ से हम लोग प्रसार करते हैं, तो पहले तो इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखने का प्रयास करें। लिख दे रहे हैं, देखो 3 -1 -2, इसके बाद 0 2 -1, 3 -5 और 0 होगा बच्चे। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, अब प्रसार इसका जब करेंगे हम लोग तो देखो 3 होगा बच्चे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 0 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस होता है तो ये तो पहले ये प्लस बन गया, तो माइनस हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ फार्मूला का माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे +1 होगा ना। अब ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 0 गुना 0 0, इससे इसको गुना करोगे तो माइनस होगा, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, और यहाँ हो जाएगा क्या माइनस है, प्लस होता है माइनस के कारण प्लस गुना माइनस माइनस होगा ना। और यहाँ 2 कौन लिखेगा, हम ही लिखेंगे। चलो देखो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 0 और माइनस, कोई दिक्कत? अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर, यहाँ -5 दिया 15, और इसके बाद +3, माइनस गुना माइनस प्लस 6 दूना 12, तो ए ये हो जाएगा -15 आया +15 15, तो ए बराबर ये से ये गया तो 0 है ना। तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे चूंकि ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 0, इसलिए समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय उत्क्रमणीय होगा। अब इसका निकालना पड़ता है ये क्या, एडजॉइंट ऑफ ए गुना बी, है ना। ये कर दें, अच्छा यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकता है संग, है ना। देखो सॉल्यूशन में देल होगा क्या होगा संग, निकाल लो, है ना। देखो जरा सा तो क्या निकालेंगे, ए डी जे ऑफ ए गुना बी निकालोगे ना बच्चे। तो चलो देखो एडजॉइंट निकालेंगे 3/3 का, तो जरा सा देखो ए बराबर बच्चे 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। अब हम लोग कॉफैक्टर निकालेंगे, कॉफैक्टर निकालोगे तो A11 A12 A21 क्या बोले बच्चे 13 हो जाएगा। इसके बाद इसका काम कर लेंगे हम लोग, जरा सा देखो इससे ये लेंगे तो ये खत्म, तो 0 माइनस, अब बोलवे ना करेगा, माइनस माइनस गुना प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 केवल। अब देखो 3 माइनस होगा, अब ये लेंगे। अब जरा सा देखो समझने का प्रयास करो, सुनो ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। अब 1 2 लेंगे तो ये ना आएगा, अच्छा ऐसे भी प्रसार कर सकते हो, 1 2 लेंगे तो ई 2 1 3 माइनस होगा, है ना। अब देखो ये खत्म, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 3 होगा बच्चे। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे -3, और इसके बाद यहाँ करोगे, यहाँ क्या है 3 1 4 सम संख्या है, तो यहाँ क्या प्लस में रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 0 -6 हो जाएगा बच्चे, -5 हो जाएगा। A11 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 0 इससे माइनस गुना माइनस 0, इसके बाद क्या होता है 0 माइनस, इससे ये होगा ना माइनस, एक बाद माइनस गुना माइनस प्लस था, ये हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। सही बोला तू लोग, है ना, समझ रहे हो। चलो देखो अब हम निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं A21 A22 A23, चलो बच्चे माइनस होगा ना। अब देखो किस में आओगे तू लोग 2 1 में, इसमें आओगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 0 माइनस 0
माइनस गुना माइनस यही हो गया प्लस, लेकिन हो जाएगा ये क्या, माइनस होगा ना बच्चे। तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 10 माइनस में क्या, ठीक है ना, माइनस गुना माइनस प्लस 10 हो गया। अब 2 2 4 ये प्लस में रहेगा, इसमें आओगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 0 माइनस 0 माइनस माइनस के कारण प्लस 6, तो बराबर 6 हो जाएगा बच्चे। अब इसमें आओगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 5 तिया -15, इसके बाद माइनस के कारण ये +3 हो जाएगा बच्चे, इससे ये घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, -12। कोई दिक्कत। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से रहोगे नहीं तो थोड़ा सा गलती होने की संभावना बनी रहती है। कहाँ, यहाँ अच्छा माइनस नहीं लगाए थे, विषम संख्या था तो ये प्लस हो जाएगा, यही सब है दिक्कत, है ना। कहने का मतलब है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3 1, इसके बाद 3 2, इसके बाद 3 3। देखो बच्चे यहाँ देखो 4 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, माइनस ले लेगा। अब देखने का प्रयास, यहाँ लाएंगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो माइनस गुना माइनस +1, इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, तब +4 हो जाएगा, क्योंकि यही माइनस हो जाएगा 4, तो ये दोनों मिला के 5। अब देखो यहाँ, अब इसमें आओगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो -3, इसके बाद 0, तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस गुना माइनस +3। इसके बाद देखो बच्चे यहाँ देखो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 3 दूना 6, इसके बाद कुछ नहीं, कोई दिक्कत, वो तो 0 हो जाएगा ना। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से क्या, एडजॉइंट ADJ ऑफ A बराबर देखने का प्रयास करेंगे, तो A11 A12, इसके बाद A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कोई दिक्कत। चलो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, अब देखो मान रख दो, मान रखेगा क्या क्या होगा, -5 12 1, सॉरी ठीक 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 ठीक, -3, इसके बाद -6, इसके बाद 10 12 5 3 और 6 हो गया बच्चे। देखो कितने आसान तरीके से सवाल बनता चला जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो ADJ ऑफ A गुना B करते हैं ना बच्चे, तो चलो देखो एडजॉइंट का मान बता दो हमको, क्या बच्चे, -5 10 5 -3 6 3 6 12 और 6, गुना में B का मान बताओ, 2 -1 है, -1 और 3। चलो देखो गुना तो आता होगा, चलो देखो ये तो आंगनबाड़ी में भी सीखे होंगे, ये गुना नहीं सीखे होंगे। चलो देखो अब इससे इसको इसको रो है तो इसको कॉलम बना लो, 5 दूना 10, इसके बाद -10, इसके बाद 5 तिया 15। अब देखो इससे इसको गुना करोगे, सॉरी इससे इसको गुना करोगे, करोगे ना बच्चे। चलो इससे 3 दूना 6, इसके बाद -6 और 3 तिहाई 9। अब इससे इसको 6 दूना, इससे इसको -12, इससे छतरी के 18 होगा ना। अब देखो बच्चे यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ ये दोनों जुड़ जाएगा, 20 20 में से 15 जाएगा तो -5, 6 6 12, 12 में से 9 चला जाएगा -3, यहाँ 12 दूना 24, 24 में से 18 चला जाएगा -6। देखो ये क्या हो गया, 0 आया कि नहीं ना आया, लिखेंगे अतः अतः ये डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, हाँ, अतः समीकरण निकाय और मतलब कि ये भी कोशिश किए यहाँ से भी 0 आ जाए, लेकिन यहाँ से भी 0 नहीं दिया, समीकरण निकाय और संगत है। चलिए आइए प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। तो देखो पहले लिखेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने
पर। कोई दिक्कत को बच्चे को? देखो जरा सा बच्चे, लिख दीजिए क्या होगा। 5 माइनस 1 4, 2 3 और 5, 5 माइनस 2 और 6। और देखो बच्चे x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, x y और z, और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 5 2 माइनस 1 होगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो 5 माइनस 1 4, 2 इसको लिख रहे हैं, 3 माइनस 5, 5 माइनस 2 और 6, इसको हमने लिख दिया यहाँ डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तब प्रसार करोगे तब 5 लोगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो छतरी के 18, ये माइनस गुना प्लस गुना माइनस माइनस होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10। अब देखो ये माइनस है, तो माइनस के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस होता है, माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस। ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 6 दूना 12, 5 माइनस में हो जाएगा, 5 25, अब प्लस 4 लोगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस क्या हो जाएगा, 5 तिया 15। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 5 गुना ई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 28 होगा ना, प्लस 1, इससे ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 13 ना हो जाएगा, 13। अब 13 हो जाएगा, एक ही बार कर देते हैं ना, माइनस क्या हो जाएगा 13, चाहे ऐसा कर लो, एक ही बार करते चले जाते हैं, तो 28 पंचे क्या हो जाएगा 140, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 13, और इसके बाद प्लस, यहाँ तक माइनस हो जाएगा, तो इससे ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 19 19 चौके 76 हो जाएगा ना बच्चे। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 140 और 89 है ना। अब इससे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 51 हो जाएगा ना। अब देखो तो ये तो आ गया, लिखेंगे चूंकि, देखो जरा समझो यहाँ। चलिए आइए 12th क्लास के इस बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। सवाल 7 नंबर का रीड करें बच्चे, क्या कह रहा है। चलिए कहता है 1 से लेकर कहाँ तक, सॉरी 7 से लेकर 14 तक को प्रत्येक प्रश्नों को कहता है आव्यूह विधि से आप हल कीजिए और x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ये बात कहा है। तो चलिए देखने का प्रयास करें। पहले तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखने का प्रयास करें। लिख सकते हो यहाँ से, क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण निकाय को, यही ना, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, यही ना। चलो देखो तो इसमें लिखेंगे जब बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर तुम्हारा कह सकते हो तुम लोग 5 2 7 और 5 2 7 और 3, देखो जरा सा। और इसके बाद x बराबर क्या होगा बबनी, x और y, और b बराबर 4 और 5, देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं ए, तो इससे इसको गुना, पहले तो लिख दो ऐसे करके, 5 2 7 और 3, तो ए का डिटर्मिनेंट्स करोगे 5 तिया 15, 7 दूना 14, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, लिखेंगे चूंकि ए डज नॉट इक्वल टू क्या है बच्चे 0, इसलिए समीकरण निकाय का क्या होगा, समीकरण निकाय व्युत्क्रमणीय है, अतः समीकरण व्युत्क्रमणीय है, ऐसे लिखो। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है और
समीकरण निकाय संगत है और इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से, चूंकि ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा तब बच्चे? बी होता है ना। अब यहाँ से हम एक्स बराबर कहेंगे तो जरा सा देखने का प्रयास करो, यहाँ से ऐसा करेंगे तब बी बटे ए होगा ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? ए -1 होगा, तो इसी को ए इनवर्स कहा जाता है। गुना में क्या बी रह जाएगा ना। तो यहीं से हम क्या करते हैं, इसको देखो जरा, यहाँ समझना है। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ए इनवर्स बी हो जाएगा बच्चे। अब ए इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ए इनवर्स कैसे निकलता था? ए इनवर्स निकलता था तुम्हारा क्या, कैसे निकलता था? 1/a गुना एडज्वाइंट गुना बी जस का तस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ समझ में आया? इसको लिख दिए ऐसा, क्योंकि हम लोग इनवर्स जो निकालते थे पहले तो ऐसा करते थे ना। अब यहाँ से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालेगा किसका? ए का। तो चलो बच्चे A11 A12 A21 A22 बच्चे, ये माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस। अब जरा सा देखो, यहाँ देखने ये लेंगे तो ये छूटेगा तो क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ देखो ये लेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखो 21 लेंगे तो यहाँ रखेंगे उंगली, ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 होगा ना बच्चे। सॉरी यार, 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? एडज्वाइंट। तो क्या हो जाएगा? A11 A12 A21 A22 होगा ना बच्चे। ADJ ऑफ A। तो ये क्या हो जाएगा? 11 का मान 3 -7 2 और 5 होगा ना बच्चे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये करने के बाद ए इनवर्स निकालेगा। तो ए इनवर्स निकालने का क्या जरूरी है ना। अगर निकालना चाहता है तो निकाल लो, है ना। देखो जरा सा, अब कुछ नहीं करने का जरूरत है, एक रहने देंगे। अब जरा से देखो, इसका यहाँ लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत? लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 जस का तस रहेगा। यहाँ देखो रे बच्चा, x बराबर 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a d j ऑफ a गुना b होगा। अब देखो ये x के जगह पर क्या लिखेंगे, जरा से देखने का प्रयास करो, क्या लिखेगा? x तथा y होगा ना बच्चे। अब देखो 1 एडजेक्टिव रहेगा, a का वैल्यू क्या आया? देखो डिटर्मिनेंट्स 1। चलो देखो एडज्वाइंट का वैल्यू कितना है? 3 -2 -7 और 5। अभी का वैल्यू देखो कितना है? क्या है? 4 और 5। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे काम। देखो जरा सा इधर आने का प्रयास करें, x और y होगा बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा होगा क्या? तो 1/1 ही हो जाएगा। 3 -2 -7 और 5। अब देखो यहाँ 4 और 5 x y होगा बच्चे। यहाँ से गुना कर लो, गुना आता है ना तुम लोगों को। क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। इससे गुना करोगे क्या आएगा? इससे इसको गुना करोगे 5 दूना 10। इससे गुना करोगे क्या होगा? 7 चौके 28 5 25 x और y। देखो जरा, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे घटाएंगे 2 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो कंपेरिजन कर देना है। तो x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा और y का वैल्यू आपका -3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए 8 नंबर के प्रश्न को करते हैं। पहले लिखेंगे आप, माना क्या लिखेंगे? समीकरण को या समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो जरा सा देखो, a बराबर बच्ची क्या हो जाएगा? बोलेंगे a बराबर आपका हो जाएगा 2 - 1 3 4 होगा।
अब बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, सॉरी यार, एक्स बराबर एक्स और वाई। अब बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, -2 और 3, यही ना होगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 3 और 4। तो डिटर्मिनेंट्स इससे इसको गुना करोगे, 4 दूना 8, इससे इसको गुना करोगे, यहाँ माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऐसे कर ही देते हैं एक बार, ए 8 प्लस 1, 3 एकम 3, सॉरी 3 हो जाएगा, तो 8 3 11 लिखेंगे। चूंकि चूंकि ए डज नॉट इजकल टू 0 है, इसलिए समीकरण निकाय व्युत्क्रमणीय होगा और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा और समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। अब वही काम करना पड़ेगा जो हमने पिछले सवाल में किया था। तो यहाँ देखो तुम्हारा क्या होता, फार्मूला होता ए बराबर होता है तुम्हारा क्या, ए एक्स बराबर तुम्हारा होता है बी, तो यहीं से एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स क्या हो जाएगा बी, और एक्स बराबर यहाँ इसको लिख देंगे 1/, मैट्रिक्स ए डी जे गुना बी, समीकरण ए। कोई दिक्कत, अभी तुरंत हमने किया था। और यहाँ से हम लोग का फैक्टर निकालेंगे ए का, तो A11 A12 A21 A22, कोई दिक्कत को बच्चा को, विषम संख्या जहाँ जहाँ आता है वहाँ माइनस लगा दो। तो चलो देखो बच्ची, देखो यहाँ पहला रो पहला कॉलम लेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम लेंगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 बचेगा। अब देखो यहाँ तो ये माइनस आएगा, तो माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा बच्चे, +1 हो जाएगा। अब ये आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ एडजॉइंट निकालेंगे, अब ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा A11 A12 A21 A22, देखो ए डी जे ऑफ ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 4 - 3 1 और 2। अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक्स बराबर समीकरण 1 लिख देंगे, समीकरण 1 से बच्चे, तो समीकरण 1 जब तू करोगे तो एक्स बराबर तुम्हारा 1/a अगुना ए डी जे ऑफ ए अगुना क्या है बच्चे, बी है। तो एक्स के जगह पर रख दो एक्स तथा वाई रखेंगे 1, इसका वैल्यू कितना आया है, 11 आया है। एडजॉइंट का मान क्या आया है, 4 1 - 3 2 आया है। अब बी का वैल्यू क्या है, -2 और 3, वहाँ बी का वैल्यू। चलो देखने का प्रयास करो। अब यहाँ से देखो एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा 1/11, एजेटिव रहने दो। अब इसको गुना करके लिखाओ, हमको लिखा सकते हो, क्या लिखाओगे, -8 +3 6 + 6। अब तू लोग सीख गया है लगता है, एक्स और वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/11, क्या हो जाएगा बच्चे, -5 3 नहीं, क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ से क्या करोगे, तुलना कर दो, इससे गुना होगा 1/11 गुना -5, तो देखो तो आंसर है -5/11। अब देखो y तुलना करो इससे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/11 गुना 12, तो 12/11 है, यही हो गया आंसर। तो चलिए आइए 9 नंबर के प्रश्न को हमने उसी प्रकार से, जिस तरह से आप देख रहे हो उसी तरह से करते चले जा रहे हैं, तो आपका आ गया डिटर्मिनेंट्स ए का मान आ गया -11, इसका मतलब 0 नहीं हुआ। तो लिखेंगे चूंकि ए डज नॉट इजकल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय
व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय हो गया हो है, व्युत्क्रमणीय है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है ना। समीकरण निकाय संगत होगा, क्या होगा? संगत। ये सारे चीज लिख लेना है, ज्यादा हम काम ध्यान नहीं करते हैं। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि ए एक्स बराबर बी होता है, तो एक्स बराबर ए इनवर्स गुना बी होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, मैट्रिक्स ए डी जे ऑफ ए गुना बी। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से तुम लोग जो है ना ए इनवर्स ज्ञात करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोफैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर के लिए क्या होगा बच्चे, A11 A12 A21 A22, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस बच्चे बच्चे 1, तो क्या आएगा -5। अब ये तो ये आएगा कौन 3, अब ये तो आएगा कौन, नहीं नहीं नहीं, ये तो आएगा -3, तो हो जाएगा +3। अब देखो ये क्या होगा 4 हो जाएगा बच्चे। तो ए डी जे ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा बच्चे 5 -3 3 और 4 होगा ना बच्चे। तो अब देखो समीकरण एक से क्या है, x बराबर 1/, एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए गुना बी, एक इसका वैल्यू x y, इसका वैल्यू 1/-11, इसका वैल्यू बच्चे 5 3 -3 4 गुना बी का मान बच्चे, बी का मान 3 और 7 है, क्या नींद -5। चलो ठीक है, अब तो गुना आता है, बराबर छूट गया, कहाँ बराबर छूटा है, बराबर कर लेंगे यहाँ। चलो ये सब बात तो जानता ही है तू लोग, x और y। तो यहाँ देखो बच्चे 1/-11 गुना करो ना, गुना करना था ना, -15 हो जाएगा। -21 ना होगा, -21 प्लस में है तो माइनस कैसे, अच्छा वैसे दो। चलो इससे इसको गुना करोगे, -3 तिहाई 9 28 होगा बच्चे। अब x बराबर एक के बार में कर देते हैं 1/11 गुना, देखो इनमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका 6/11 है आंसर। y बराबर देखो यहाँ माइनस ना है, माइनस इतना होगा 1/11 गुना, इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा -19/11। देखो आंसर है क्या,